जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री। ये चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स के, वो सारे क्वेश्चन को, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद क्या है वो बताना है। लिखना है, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन यानी जमीन, मशीन, फैक्ट्री आदि निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होते हैं और उनका संचालन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो पूंजीवाद का मतलब ये होता है, मतलब जितना भी फैक्ट्री होता है, मशीन होता है, जमीन होता है, वो सारा किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में होता है या फिर कंपनी के हाथों में। ये पूंजीवाद है। पूंजीवादी देशों में जैसे अमेरिका हो गया, ये पूंजीवादी देश है अमेरिका। अगला सवाल है, खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार क्या है लिखना है। लिखेंगे 22 जनवरी 1905 को, 22 जनवरी 1905 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों ने अपने हालात सुधारने के लिए जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ मार्च निकाला, मतलब उसके विरोध में जो है ये प्रदर्शन किया। शाही सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें सैकड़ों मारे गए। इस घटना को खूनी रविवार कहा गया। कहने का मतलब है, जो वहाँ का जो भी राजा था वो सही से शासन नहीं चला पा रहा था, जिसके कारण जनता जो है उसके विरोध में आंदोलन करते हैं और मार्च निकालते हैं। लेकिन जो राजा का सैनिक था वो निहत्थे लोगों पर गोलियां चला देता है। अब जब निहत्थे लोगों पर गोलियां चलता है तो हजारों हजार आदमी मर जाता है, और वो दिन जो था रविवार का दिन था, इसलिए इसे इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो लिखना है 7 नवंबर 1917, जो कि रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को संपन्न हुआ था, को बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। मतलब 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी जो था वो सत्ता पर कब्जा कर लेता है। ये 7 नवंबर 1917 का जो डेट है रूसी कैलेंडर में इसी डेट मतलब हुआ था 25 अक्टूबर को, यही घटना रूसी कैलेंडर के अनुसार। यह घटना अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर क्रांति के नाम से इसलिए जाना जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप रूस में साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। यानी 7 नवंबर 1917 की घटना जो है रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को संपन्न हुआ था, इसलिए इस घटना को अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं वो बताना है। तो लिखेंगे, सर्वहारा वर्ग वह मजदूर वर्ग है जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते और जो अपनी आजीविका चलाने के लिए केवल श्रम बेचता है। मतलब सर्वहारा वर्ग उसे कहते हैं जो गरीब होता है। जो गरीब होता है उसके पास मशीन ये सब नहीं होता है, वो सिर्फ अपना शक्ति या फिर श्रम लगाता है आगे बढ़ाने के लिए, यानी वो मजदूर होता है एक तरह से। जो उत्पादन के साधन उसके पास तो होता है ना, लेकिन वो श्रम के रूप में वहाँ काम करता है। अगला सवाल है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो वो बताना है। तो लिखना है, अधिकांश किसान गरीबी और कर्ज में डूबे थे। रूसी किसान में जो जितना भी किसान था वो कर्ज में डूबे थे। जमींदारों और सामंती व्यवस्था के शोषण से पीड़ित थे। कृषि तकनीक पिछड़ी थी और उत्पादन कम था। भूमि का असमान वितरण था। और ये जो कारण, ये जो है इसका स्थिति था रूसी क्रांति से पहले किसानों की। अब हम लोग देखते हैं, ये भी 2 नंबर में ही पूछा जाता है सवाल, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो लिखेंगे, पहला कारण आर्थिक असमानता। तो आर्थिक असमानता में क्या है, मजदूर व किसान अत्यधिक गरीबी में थे जबकि अभिजात वर्ग विलासिता में रहता था। मतलब जो मजदूर था, गरीब था, किसान था, वो बहुत ही खराब स्थिति में था, लेकिन जो अमीर था वो अच्छा स्थिति में था। अगला क्या है, खूनी रविवार की घटना। इससे जार की छवि गिर गई और जनता में असंतोष बढ़ा। जैसे खूनी रविवार में क्या हुआ, जब जनता प्रदर्शन किया, विरोध किया जार का, तो उसका जो सैनिक है गोली चला दिया, जिससे बहुत लोग मर गया। मतलब उसमें गोली चला तो हजारों हजार लोग मर गया, जिसके कारण सनसनी पूरा देश में फैल गया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। और वो जो राजा था, राजा के खिलाफ असंतोष सभी जनता में बढ़ने लगा।
अगला सवाल है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? तो बताना है। लिखना है, जार निकोलस द्वितीय ने रूस के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और रीति रिवाजों को दबाकर रूसी भाषा और संस्कृति थोपने की नीति अपनाई। इससे अल्पसंख्यक जातियों में असंतोष भड़का और क्रांति के लिए जमीन तैयार हुई। तो इस प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में। अब अगला सवाल है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? वो बताना है। तो लिखेंगे, साम्यवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामूहिक होता है और वर्गहीन समाज का निर्माण लक्ष्य होता है। इसमें निजी संपत्ति का उन्मूलन, समान वेतन और शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना की गई। यह व्यवस्था पहले की पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था से बिल्कुल अलग था। कहने का मतलब समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें जो भी उत्पादन के साधन होता है वो पूरा समाज में वितरित हो जाता है, सभी को समान वेतन मिलता है, मतलब समानता का अधिकार होता है साम्यवाद में। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? तो बताना है। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति यानी NEP लागू की, जिसमें कुछ निजी व्यापार और छोटे उद्योगों को अनुमति दी गई। यह पूर्ण साम्यवाद से अलग था, इसलिए इसे मार्क्सवादी सिद्धांतों से समझौता माना गया। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? तो बताना है, युद्ध में भारी जनहानि, आर्थिक बर्बादी और सैनिकों का मनोबल टूट गया। जनता में सरकार के खिलाफ असंतोष तेजी से बढ़ा और यह असंतोष क्रांति का कारण बना। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध रूस हार गया तो धीरे धीरे जनता को पता चला रूस का जो करनी था वो हारा, जो जापान से हार गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध, छोटा सा जापान और इतना बड़ा रूस हार गया तो कितना एकदम शर्म का माहौल बन गया पूरा जनता में, जिसके कारण तेजी से जो है राजा के खिलाफ असंतोष बढ़ा और क्रांति शुरू हो गया। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखो, दीर्घ उत्तरीय में सारा, हर एक चैप्टर का सारा दीर्घ उत्तरीय याद नहीं करना है, चुन चुन के 2 से 3 को याद कर लेना, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो हम लोग 2 सवाल को देखेंगे इस चैप्टर के, रूसी क्रांति के कारण की विवेचना करें और रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो सबसे पहले देखते हैं रूसी क्रांति के कारण क्या थे। तो एग्जाम में लिखना है निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में क्या आ जाएगा, किसान और मजदूर गरीबी व शोषण से पीड़ित थे। दूसरा है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या था, जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश शासन व्यवस्था। अगला है सामाजिक कारण, वर्ग भेद, अभिजात वर्ग की विलासिता। अगला है खूनी रविवार की घटना। तो लिखना है इसमें जनता के असंतोष का विस्फोट। खूनी रविवार का जो घटना था, जनता में असंतोष बहुत तेजी से बढ़ा दिया राजा के खिलाफ। प्रथम विश्व युद्ध की पराजय, जनता का विश्वास टूटना। पहले तो वो जनता को बोल रहा था राजा कि हम लोग युद्ध जीत रहे हैं, जनता बहुत विश्वास करके था, लेकिन जब युद्ध हारा तो उसका विश्वास टूट गया। मार्क्सवादी विचारधारा, बोल्शेविकों द्वारा फैलाया गया क्रांतिकारी प्रचार जो था, धीरे धीरे रूस में मार्क्सवादी बोल्शेविक क्रांति हो रहा था और क्रांति होने के कारण मार्क्सवादी विचार तेजी से बढ़ रहा था। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा मार्क्सवादी विचार तेजी से बढ़ा। अगला सवाल है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो लिखना है जार का शासन समाप्त हुआ। रूसी क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, रूसी क्रांति के बाद जार का जो शासन था वो समाप्त हो गया। दूसरा कारण है रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। मतलब रूसी क्रांति के बाद क्या होता है, रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाता है। तीसरा है उद्योग व कृषि का राष्ट्रीयकरण। चौथा है भूमि का किसानों में पुनर्वितरण। पांचवा है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। और छठा है विश्व भर में साम्यवादी आंदोलनों को प्रेरणा मिली। रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ, जितना भी विश्व भर में आंदोलन चल रहा था साम्यवादी, उसको प्रेरणा मिला इस क्रांति के बाद। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी मैं करा दिया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर देख लेना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो।